Hello everyone, welcome back to the channel and today I'm presenting you the lesson number 20 drop by drop. Yes children, जब आप कोई भी वर्ड सुनते हैं जैसे कि ड्रॉप तो ड्रॉप में आपके दिमाग में आता है कोई भी एक लिक्विड क्योंकि लिक्विड ही ड्रॉप ड्रॉप में गिरता है। यस, तो ये लेसन हमारे कई सारे लिक्विड्स हमारी लाइफ में आते हैं जो उनके बारे में हो सकता है लाइक ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लिक्विड जो है हमारी लाइफ में वो क्या है? यस, वाटर। तो ये हमारा जो लेसन है वाटर से रिलेटेड है कि पानी का ड्रॉप बाय ड्रॉप बचाना ही हो सकता है बिकॉज हम तो पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे, हमें पानी को बचाना है। तो ये पानी की इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए आपके लिए लेसन है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द कंटेंट क्योंकि कोई ना कोई इंसिडेंस होगा जिससे आप समझ पाएंगे कि पानी हमारे लिए कहाँ तक और कितना इम्पॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं हम लोग। माधो लिव्स इन भुज, अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। तो माधो जो है एक बाजू विलेज है जो राजस्थान में है क्योंकि राजस्थान एक डेजर्ट एरिया में आता है। डेजर्ट मीन्स जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। इट इज़ हार्डली अ विलेज, वो एक विलेज नाम के लिए है। ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ रेत ही रेत है। वन कैन सी सम हाउसेस व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो। तो कुछ हाउसेस आपको नजर आएंगे, एक दो घर, जब वहाँ हवा नहीं चल रही होती है, जब उसमें बालू वाली हवा आंधी नहीं चल रही होती, वरना तो बालू की आंधी से सारे घर दिखाई ही नहीं देते हैं। एवरी वन इन माधोज फैमिली इज अपसेट, और सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। एवरी समर देयर इज वाटर स्कैरिसिटी इन हिज प्लेस, और हर साल वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। वो भी किस मौसम में? नॉर्मली गर्मियों में। दिस ईयर इट इज़ वर्स, और इस साल तो ये भयानक है। क्यों है? इट डिड नॉट रेन एट ऑल, क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। हिज मदर एंड सिस्टर हैव अ लॉन्ग वॉक to go longer distance to fetch water as the nearby pond has also dried. तो जो उसके घर के आसपास जो छोटा तालाब रहा होगा वो भी सूख चुका है, इसलिए उसकी मम्मी को बहुत दूर चल कर के जाना पड़ेगा इस बार पानी लेने के लिए। While walking on the hot sand, their feet burn and blisters just cannot be avoided. और वो रेत इतनी गर्म हो जाती है दिन में कि जब वो उस पर चलते हैं तो उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी गर्म रेत है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। आपकी पैर में छाला पड़ना ही पड़ना है, चाहे आप एक शू भी पहन लें तब भी। तो ये एक छोटा सा सीन है राजस्थान के गांव का। ठीक है। When the train carrying water comes, they are very happy. अब यहाँ तक प्रॉब्लम आ गई कि पानी को ट्रेन से उनके गांव तक पहुंचवाना पड़ा। तो गवर्नमेंट ने एक अरेंजमेंट किया कि वहाँ पानी जब बिल्कुल नहीं मिल रहा था पीने के लिए, तो एक ट्रेन भेजी गई जिसको वाटर ट्रेन कहा गया। पानी की ट्रेन थी वो, उसमें पानी टैंकर्स रख करके जाते थे। तो वहाँ जब टैंकर्स पहुँचते हैं तो गांव वालों को वो पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। माधो's father goes to fetch water in his camel cart. अपनी ऊंट गाड़ी पर पानी लेने के लिए कौन जाते हैं? माधव के पिताजी। बट दिस डिड नॉट हैपन ऑफन, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर, और उन लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है वहाँ बैठकर कि शायद अब ट्रेन आएगी, आज ट्रेन आएगी, कल आएगी। हफ्तों बैठ के वो लोग वेट करते हैं, तब कहीं जाकर उनको एक बार पीने का पानी हफ्ते भर के लिए मिलता है। Some people collect rainwater. This is done by a special method by making tanks, और हिंदी में टंका। Do you know what a टंका is and how it is built? तो कुछ लोग अपने घरों में रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए टैंक बना लेते हैं, यानी कि टंका बना लेते हैं। वो क्या होता है? लेट्स सी। ये राजस्थान के घरों में बनाया जाता है मोस्टली। टू बिल्ड अ टंका, अ पिट इज डग इन द कॉर्टयार्ड एंड इट इज मेड पक्का। मीन्स अपने आंगन में वो एक गड्ढा खोदते हैं, उसको सीमेंटेड कर लेते हैं पक्का। द टंका इज केप्ट कवर्ड विद अ लेडर, उसको ढक लिया जाता है। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो द रेन वाटर कलेक्टेड हियर फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू द टंका। और घर की जो छतें हैं वो स्लोप्स के रूप में बनाई जाती हैं, जैसे कि हिल्स में मैंने आपको बताया था कि बारिश का पानी नीचे गिरने के लिए या स्नो को नीचे स्लाइड करने के लिए स्लोपिंग रूफ्स बनाई जाती हैं। वैसे ही वहाँ भी घरों की रूफ्स कैसी होती हैं? स्लोपिंग होती हैं, ताकि रेन वाटर पाइप के द्वारा कहाँ चला जाए? उसी टंका में, जो पक्का उन्होंने एक पिट बनाया है। अ सीव इज अटैच टू द माउथ ऑफ द पाइप सो दैट नो डर्ट गोज इनटू द टंका, और उसके जो पाइप है उसके उसके ऊपर एक
वो छन्नी लगा देते हैं ताकि उससे कोई भी गंदगी, बड़ा कूड़ा उसके अंदर ना जा पाए। दिस वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन, और यही पानी वो साल भर पीने के लिए भी यूज करते हैं आफ्टर क्लीनिंग, मतलब सफाई करके, जैसे बॉईल करने के बाद, छानने के बाद, इसी पानी को वो साल भर पीने का इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स माधो इज अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टंकास ऑफ द विलेज, और कभी कभी माधो को भी उसी टंका में से पानी मिल जाता है। तो थिंक, मतलब सोचो कि ऐसी भी लाइफ हमारे ही देश में अलग अलग लोगों की हो रही है, और कहीं इसी बारिश से फ्लड आ रही है। What are the difficulties people face due to scarcity of water? तो पानी के ज़्यादा होने से भी लोग परेशान हैं, और कम होने से भी। तो ये चैप्टर है कमी के लिए। तो कमी होने पर लोगों को कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, जस्ट सोचिए कि पीने का पानी ना मिले तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड लिक्विड फॉर आवर बॉडी, ना। तो कुछ क्वेश्चन हैं, उनको अब टेकअप करते हैं, इसी कंटेंट पर बेस्ड हैं, इसी पार्ट पर। फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधोज विलेज फेच वाटर फॉर ड्रिंकिंग? तो कहाँ से लाते थे? फ्रॉम अ पॉन्ड, एक पॉन्ड से लेते थे। हु फेचेज वाटर इन माधोज फैमिली? माधव की फैमिली में पानी कौन लाता है? उसकी मदर और उसकी सिस्टर। वाटर कलेक्टेड इन टंका इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग। तो टंका का पानी ज़्यादातर पीने के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि पीने के लिए पानी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। ठीक है। इज रेन कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल? क्या आपके घरों में भी पानी कलेक्ट किया जाता है ऐसे ही? तो मोस्टली बच्चों का आंसर होगा नो। ठीक है। कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर? क्या कोई और मेथड भी हो सकता है पानी को कलेक्ट करने का? यस, देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स, जो हम आपको अलग से एक छोटे वीडियो में भेज रहे हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। Just like Madho, Sonal also faced water scarcity in her house. She lives in Bhavnagar. तो माधो की तरह सोनल भी अपने पानी की कमी देखती है घर में, और वो रहती है भावनगर। भावनगर कहाँ पर है? गुजरात में। वाटर इज सप्लाइड ओनली हाफ एन आवर इन अ डे। उनके यहाँ आधे घंटे के लिए पानी आता है सिर्फ। ऑल पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ओनली ऑन अ सिंगल टैप, और एक ही टैप है वहाँ पर जिस पर सारे लोग पानी के लिए इकट्ठा होते हैं। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स देयर? क्या वहाँ क्योस क्रिएट होता होगा जब सब लोग पानी के लिए अपनी बाल्टियां लेके आते होंगे? तो अक्सर वहाँ पर क्या होता होगा? लड़ाई होती होगी। सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप, और वो एकदम पक्की रहती है कि मुझे वहीं से पानी लेना है। वेन एवर शी गेट अ चांस शी फिल हर बकेट इवन इफ इट इज जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप। यानी कि वहां से वो पानी अपनी बकेट भरती है, चाहे उसमें से बूंद बूंद ही क्यों ना गिर रहा हो। लेट्स सी हाउ मैनी डिफरेंट ड्रॉप्स विल फिल अ बोल और अ मग। अब एक एक्टिविटी आपको इसमें बताई गई है कि आप एक चम्मच को लीजिए, स्पून को, उसमें देखिए कितनी बूंदें उसमें आ सकती हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी चम्मच कितनी बड़ी है, बट अगर जनरली आप देखेंगे तो 15-20 बूंदों से चम्मच भर जाएगी। फिर हाउ मेनी स्पून्स कैन फिल अ बोल? द नेक्स्ट एक्टिविटी इज हाउ मेनी बोल्स विल फिल अ मग, एंड हाउ मेनी मग्स विल फिल अ बकेट। तो ये एक डिफरेंट एक्टिविटी है कि एक बूंद से आप एक बकेट पानी तक का सफ़र देखिए कि कितनी बूंदें मिलकर के फिर जो है हमारी एक बकेट के बराबर पानी हम लोग वेस्ट करते हैं अपने घरों में। जस्ट थिंक इफ अ टैप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप, हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड। दिस पिक्चर शोज यू समथिंग सिमिलर। तो अब ये देखिए, जैसे इसमें बूंद बूंद पानी आ रहा है, और यहाँ ये ब्रश कर रहे हैं, और पानी जो है कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, गिर रहा है। तो दिस बॉय इज वेस्टिंग द वाटर। ठीक है, ये पार्ट हमें नहीं करना चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ सेविंग वाटर? राइट योर सजेशंस बिलो। कैसे हम पानी की बचत को कर सकते हैं? तो उसमें रीयूज ऑफ वाटर है, क्लोज द टैप वाटर आफ्टर यूज है, स्टॉप द लीकेज ऑफ टैप्स है, सेव रेन वाटर। सो मेनी डिफरेंट थिंग्स वी कैन डू टू सेव द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरली इन योर होम, स्कूल और एनी अदर प्लेस? अगर आपने ऐसा कहीं देखा है, कहाँ? तो मैंने तो अक्सर स्कूल में देखा है कि पानी जो है वहाँ के पीने वाली ड्रिंकिंग वाटर से हमेशा गिरता रहता है। कुछ बच्चे खोल जाते हैं, कभी वो इतना ख़राब होता है कि उसको आदमी बंद नहीं कर सकता है। अब देखिए, ये एक पिक्चर है, इसमें एक लेडी है जो पानी लेकर आ रही है, और वो उसी पानी से नहा रही है। लेकिन नहा किस पर रही है? एक चारपाई के ऊपर बैठ कर के। उस चारपाई की जो उसने एक और बकेट, एक और तसला लगा दिया है फ्लैट, जिसमें पानी गिर रहा है, और उसी पानी से फिर वो अपनी काव को नहला रही है। इन दिस वे, ये एक सिंपलेस्ट वे है हाउ टू सेव वाटर। लेकिन ये वही लोग करते हैं जहाँ पर पानी की कमी है। जैसे हमारे यहाँ अगर प्लेन्स में पानी बहुत ज़्यादा, तो वी ऑल वेस्ट वाटर
एटलीस्ट 1 बकेट पर डे तो हम वेस्ट कर ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ड्रॉ लाइंस की इनको हम कैसे रीयूज कर सकते हैं। लाइक वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, इस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं टॉयलेट में डालकर। वॉशिंग क्लोथ्स का पानी हम यूज़ कर सकते हैं मॉपिंग द फ्लोर, अपने घर में पोछा लगा करके। वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम पानी उसको वाटरिंग प्लांट्स में दे सकते हैं और वो एक तरीके से उसका रीयूज ऑफ वाटर होगा और वी कैन सेव द वाटर। इस तरीके से वी कैन डू सो मैनी थिंग्स एंड अपने घरों में भी हम कर सकते हैं और अपनी लाइफ में भी हमें करनी चाहिए। सो वी शुड सेव वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप so that the other people in our life they can get water easily. Thank you for watching this video. Kindly like, share and subscribe it.